मत देख नफरत भरी निगाहों से, मत देख नफरत भरी निगाहों से, ये वही चेहरा है जिसे कभी तूने टूट कर चाहा था। हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीसीसी स्टार में। आज हम आप सबको कक्षा 10, क्या फिर से सुन लीजिए, कक्षा 10 रसायन विज्ञान के अंतर्गत बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबके सामने लाए हैं, जो कि विगत बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा है और आने वाले बोर्ड एग्जाम में भी पूछेगा। आप कहोगे सर जी ऐसा कौन सा टॉपिक है ना, तो आपका ये जो टॉपिक हम बता रहे हैं ये कक्षा 10 रसायन विज्ञान के अंतर्गत जो आपका चैप्टर है कार्बन तथा उसके यौगिक, उसी में है, जिसका नाम है मिसेल। क्या नाम है? मिसेल। तो आज हम आप सबको जो टॉपिक है मिसेल, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम होता है सर जी ये मिसेल इसको कैसे हम एग्जाम में लिखेंगे, कैसे हम इसे डिटेल में समझेंगे। तो आज हम आप सबको एकदम बेहतरीन तरीके से इस टॉपिक यानी कि मिसेल को समझाएंगे। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, मिसेल को समझाने से पहले हम बात करेंगे साबुन। मिसेल को समझाने से पहले हम बात करेंगे साबुन, हम बात करेंगे साबुन। तो ध्यान दीजिएगा बच्चे, साबुन होता क्या है? ध्यान दीजिएगा, साबुन होता क्या है? साबुन जो होता है कार्बन की लंबी श्रृंखला वाले, हम इसको डिफाइन करेंगे, कार्बन की लंबी श्रृंखला वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के, कार्बन के लंबी श्रृंखला, ये जो दिख रही है हमको ये कार्बन की लंबी श्रृंखला है। तो कार्बन की लंबी श्रृंखला वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम, सोडियम या पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। कार्बन की लंबी श्रृंखला वाले सोडियम या पोटेशियम लवण, या ऐसे कार्बन की लंबी श्रृंखला वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल की, कार्बन के लंबी श्रृंखला वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण क्या कहलाते हैं? साबुन कहलाते हैं। सोडियम या पोटेशियम लवण क्या कहलाते हैं? साबुन कहलाते हैं। कहोगे सर जी आप तो बताने वाले थे मिसेल, बताने लगे साबुन। अरे लल्ला, अरे बच्चा ध्यान दीजिए, ये जो आपका साबुन है स्टार्टअप तो हम मिसेल की साबुन से ही करेंगे ना। जब तक हम साबुन को समझेंगे नहीं तब तक तो मिसेल को तो हम बता ही नहीं पाएंगे, मिसेल को हम समझ ही नहीं पाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, पहले हम साबुन समझते हैं, इसके बाद हम क्या समझेंगे? मिसेल। हमने बताया कि कार्बन की लंबी श्रृंखला वाले, क्या बताएं? कार्बन की लंबी श्रृंखला वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बन की लंबी श्रृंखला वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण क्या कहलाते हैं? साबुन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? साबुन। साबुन का जो सूत्र होता है वो होता है C17S35 COO Na कहिए या फिर क्या करेंगे के कर दीजिए, Na कहिए या फिर क्या कहेंगे के। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो कार्बन की लंबी श्रृंखला वाला भाग जो होता है, ये कार्बन की लंबी श्रृंखला वाला जो भाग होता है, कार्बन की लंबी श्रृंखला वाला जो भाग होता है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन भाग। क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन भाग बोलते हैं। ये जो है इसको पूरे हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन भाग। ध्यान देंगे सभी बच्चों, क्या बोलेंगे हम इसे? हाइड्रोकार्बन भाग, हाइड्रोकार्बन भाग। ये जो होता है इस भाग को हम आयनिक भाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयनिक भाग। ध्यान दीजिए एकदम अच्छे से, क्या बोलेंगे हम? आयनिक भाग। अब ये जो हाइड्रोकार्बन भाग होता है ये क्या होता है? जल से दूर भागता है। क्या होता है? ये जल से दूर भागता है, यानी कि जल में नहीं घुलता है, इसलिए इसका नाम दिया गया है जल विरागी। क्या नाम दिया गया है? जल विरागी। जल विरागी से कहिए, जल विरागी, या फिर हम क्या कहेंगे? जल विरोधी। क्या कहेंगे? जल विरोधी। तो इसे दो नाम से जाना जाता है। जो हाइड्रोकार्बन भाग होता है वो जल में घुलता नहीं है, जल से दूर भागता है, और इसलिए हम इसको क्या नाम दिए हैं? जल विरागी या जल विरोधी। और ये जो आयनिक भाग होता है ये जल में घुल जाता है, इसलिए हम इसे जल स्नेही क्या नाम देते हैं? जल स्नेही या जल स्नेही नाम से जानते हैं। जल स्नेही या जल विरागी, जल स्नेही या फिर जल विरागी।
देखो अब थोड़ी सी कहानी समझ में आ रही होगी आप सबको कि अब क्यों हम साबुन बताए थे। हम साबुन क्यों बताए थे, साबुन में हमको दो भाग मिलते हैं। एक भाग जो होता है हाइड्रोकार्बन भाग होता है, दूसरा भाग जो होता है आयनिक भाग होता है। हाइड्रोकार्बन भाग जो होता है वो जल से दूर भागता है, जल को पसंद ही नहीं करता है, जल से दूर भागता है, जल का विरोध करता है। इसलिए हम इस टॉपिक को यानी इस भाग को हम क्या नाम दिए, जल विरागी या फिर जल विरोधी। और जो आयनिक भाग होता है, जो आयनिक भाग होता है वो क्या करता है, जल जल को पसंद करता है। आयनिक भाग जो होता है वो क्या होता है, जल को पसंद करता है, और इसलिए इसको हम क्या नाम दिए, जल स्नेही। क्या नाम दिए, जल स्नेह। स्नेह पसंद करना, रागी, सॉरी यहां जो रहेगा आपका विरागी न रहकर जल रागी होता है, सॉरी माय मिस्टेक, जल रागी। क्या रहेगा, जल रागी। राग यानी स्नेह यानी कि प्रेम। ठीक, तो ये जल को पसंद कर रहा है, जो आयनिक भाग है जल को पसंद करता है, जल में घुल जाता है, इसलिए इसको हम क्या नाम देते हैं, जल रागी या फिर जल स्नेही। ठीक, उम्मीद करते हैं ये टॉपिक, ये अभी तक जो बताएं एकदम बेहतर समझ में आ रहा है। अब चलिए थोड़ा सा बात करते हैं मीसेल की। किसकी बात करेंगे हम, मीसेल। मीसेल, मीसेल। ठीक, हम हेडिंग लगा दिए मीसेल। अब ध्यान दीजिएगा, मीसेल जो होता है पहले इसका स्ट्रक्चर हम ड्रा कर लेते हैं, इसके बाद मीसेल टॉपिक हम एकदम अच्छे से आपको समझाएंगे। मीसेल टॉपिक को एकदम अच्छे से हम आप सबको समझाएंगे। ठीक, कहोगे सर जी ये क्या बकवास कर रहे हैं, तो देख लीजिए लल्ला, आप सब भी एग्जाम में एकदम अच्छे से फिगर ड्रा करिएगा, एकदम अच्छे से एग्जाम में आप सब भी फिगर ड्रा करिएगा। हम बनाने जा रहे हैं मीसेल। क्या बनाने जा रहे हैं, मीसेल, एकदम अच्छे से देखिएगा। कहोगे सर जी ये क्या गोला गोला करते जा रहे हैं, आप भी बोरिंग क्लास लग रहे हैं। अरे बच्चा पहले देखो तो तब ना मजा आएगा, पहले क्लास को अच्छे से देखो तभी मजा आएगा ना, बिना देखे ही आप कह देंगे बोरिंग लग रही है, मजा नहीं आ रहा है। देखिए हम इसको क्या कर दिए, रफ कर दिए, ये गोले को क्या कर दिए, रफ कर दिए। ठीक, आप सब भी ऐसे कर सकते हैं, तो एग्जाम में अच्छे से फिगर ड्रॉ करिएगा आप सब। ये हम मिसेल का निर्माण करने जा रहे हैं ना, मिसेल की संरचना बना रहे हैं। मिसेल की संरचना होती क्या है, कहोगे सर जी हमें तो पता ही नहीं, तब से आप बनाना स्टार्ट कर दिए। तो हम पहले बना दे रहे हैं, इसके बाद आपको समझाना स्टार्ट करेंगे। वीडियो को स्किप मत करिएगा, एकदम अच्छे से देखिएगा, ताकि जाइएगा एग्जाम एकदम 4 नंबर भर भर के लाइए। ठीक, ये देखिए हो गया हमारा। अब करेंगे क्या, ये देखो आपका कुछ हम ऐसा इसमें कर दिए, इसमें भी हम कुछ ऐसा कर दिए, इसमें भी हम कुछ ऐसा कर दिए। अब कहोगे हाँ सर जी मजा आ रहा है, सर जी मजा आ रहा है ना, हाँ मजा तो आएगा ही बच्चा, मजा तो आएगा ही, मजा तो आएगा ही। ये देखिए यहाँ पे हमको क्या बना, यहाँ पे हमको क्या मिला, एक गुच्छेदार संरचना मिल गया। क्या मिला हमको, एक गुच्छेदार संरचना मिला। अब इसमें जो आपका सिरा वाला भाग होता है ये आयनिक होता है, जैसे हम इसमें सोडियम आयन, ये आयनिक। ठीक, ये सब क्या है, आयनिक भाग है, ये सब क्या है, आयनिक है। ठीक, ये आयनिक, और ये जो अंतर है इसे हम क्या कहते हैं, तेल की बूंद के नाम से जानते हैं, तेल या फिर मैल। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिए, फिगर ड्रॉ कर लिए। अब एकदम अच्छे से देखिएगा, पूरे पूरे कॉन्सेप्ट को एकदम माइंडवा में घुसा देंगे हम, पूरे पूरे कॉन्सेप्ट को माइंडवा में घुसा देंगे। देखिए होता क्या है कि जब हम साबुन या अपमार्जक, जब हम साबुन को जल में घोल बनाते हैं, जब हम साबुन को जल में घोल बनाते हैं तो होता क्या है, जो आपका हाइड्रोकार्बन भाग होता है, जो आपका हाइड्रोकार्बन भाग होता है, जल विरोधी भाग होता है, जल विरागी भाग होता है, वो क्या होता है, जल से दूर भागता है। जो हाइड्रोकार्बन भाग होता है या फिर जल विरागी भाग होता है या फिर जल विरोधी भाग होता है, वो क्या होता है, जल में घोलने के बाद वो जल से दूर भागता है। और उसके बाद जो आयनिक भाग होता है या जल स्नेही भाग होता है, जल रागी भाग होता है, वो क्या होता है, जल में घुलता है, जल में घुलता है। और इस प्रकार हाइड्रोकार्बन भाग की जल से दूर भागने की और आयनिक भाग के जल में घुलने से एक गुच्छेदार संरचना का निर्माण होता है। हाइड्रोकार्बन भाग का जल से दूर भागना और आयनिक भाग का
जल में घुलने से एक गुच्छेदार संरचना का निर्माण होता है और इस गुच्छेदार संरचना को हम किस नाम से जानते हैं? मीसेल। किस नाम से जानते हैं? मीसेल। ठीक, मीसेल। अब कहोगे सर जी मीसेल तो हमको पता चल गया कि हाइड्रोकार्बन भाग जल से दूर भागता है, आयनिक भाग जल में घुलता है और घुलने के बाद एक जाल जैसा, जैसे कि मछली पकड़ने वाला जो जाल फेंकते हैं, जाल जैसा आपका एक संरचना बनता है और इस संरचना को हम क्या नाम देते हैं? गुच्छेदार जो संरचना होता है इसका नाम क्या दिए? मीसेल। ये तो हम जान लिए, लेकिन जब हम किसी गंदे मैल युक्त कपड़े को जब हम धुलते हैं तो साफ कैसे होता है? उसकी स्वच्छीकारक क्रिया भी बता दीजिए। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है ना कि साबुन की स्वच्छीकारक क्रिया क्या होती है। तो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे साबुन कार्बन की लंबी श्रृंखला वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। इसके बाद ये समझा देंगे हाइड्रोकार्बन भाग किसे कहते हैं और आयनिक भाग किसे कहते हैं। इसके बाद मीसेल बताएंगे। अब मीसेल की कहानी के बाद आपका स्टार्ट होगा स्वच्छीकारक क्रिया, क्योंकि जब तक मीसेल का निर्माण नहीं होगा, जब तक गुच्छेदार संरचना नहीं बनेगी, तब तक हम किसी मैल युक्त गंदे कपड़े को धुल ही नहीं पाएंगे, साफ कर ही नहीं पाएंगे। और जब साफ करते तो वही क्रिया क्या कहलाती? स्वच्छीकारक क्रिया। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका हाइड्रोकार्बन भाग यानी ये जो आपका गुच्छेदार संरचना बना, अब इसमें जो हाइड्रोकार्बन भाग होता है, होता क्या है? जब गंदे कपड़े को साबुन से या सोडे या फिर अपमार्जक से घुले युक्त जल में हम या उस विलयन में मिश्रण में जब हम गंदे कपड़े को मैल या ऑयल युक्त गंदे कपड़े को जब घोलते हैं तो जो ये हाइड्रोकार्बन भाग होता है ये करता क्या है? तेल हो गया या मैल हो गए अपने केंद्र पर आकर्षित करता है, अपने केंद्र पर आकर्षित करता है और खींचकर जल से बाहर कर देता है। गंदे कपड़े में से जो मैल होते हैं, अरे जैसे आप सब देखे नहीं है टीवी में जो एड्स आते हैं, सर्फ एक्सल 10-12 ठो हाथ मिलकर इसे करके खींचते हैं ना। हाँ, 10-12 हाथ मिलकर क्या करते हैं कि वो जो गंदगी होती है गंदगी को बाहर निकालते हैं। बस वही काम करेगा ये जो हाइड्रोकार्बन भाग होता है, ये जो आपको एक केंद्र जैसा दिख रहा है, तो जितने मैल होते हैं, गंदगी होती है, वो इसके केंद्र पर इकट्ठा होती है और ये जो हाइड्रोकार्बन भाग होता है उस गंदगी को खींचकर जल से क्या कर देता है? बाहर कर देता है। और कुछ इस प्रकार हम क्या करते हैं? कपड़े को या साबुन की स्वच्छीकारक क्रिया को दर्शाते हैं। ठीक, ये आपका पूरा सेशन जो था ये आपका बोर्ड एग्जाम, क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम, साइंस के बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर 3 नंबर से क्वेश्चन पूछता है, तो ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट था और बहुत बेहतरीन भी है। उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये टॉपिक बहुत मजा आया होगा पढ़ने में। तो अगर नए बच्चे हमसे जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी पढ़ाई का आनंद ले सके और ऐसे ही मजेदार वीडियो उन सबके पास भी पहुंचा रहे हैं। चलिए बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।